तो आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 3 का एपिसोड 22। और हमने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि चाइन एग्रीज को हरा देती है और संग को ये कहती है कि तुमने ये बोला था कि तुम एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर को चुनोगे मुझसे फाइट करने के लिए, तो इसलिए उसे अभी यहाँ समन करो। और इस जगह में चाइन बीरो के बारे में जानती थी एंड इस जगह में संग बीरो को समन कर लेता है और आखिरी बार चाइन से ये पूछता है कि तुम श्योर हो कि तुम ठीक रहोगी। और अब इसके आगे तो हम एपिसोड की स्टार्टिंग में ये देखते हैं कि संग मन मन कहता है कि एक बार शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है तो वो अपने जिंदा वाले फॉर्म से कमजोर होते हैं, लेकिन वीरू को क्रिएट करने का पर्पस एंटरो को मारना था और ये एक वेपन के रूप में पैदा हुआ है। और अगर ये चाइन के खिलाफ अपनी पूरी ताकत का यूज करेगा तो चाइन के जीतने के चांसेस। तभी यहाँ वीरू ये कहता है कि मेरे किंग में इस पर्सन के साथ क्या करूँ। संग वीरू को कहता है कि तुम्हें इसे डिफीट करना है, लेकिन ये मेक श्योर करना कि इसे चोट ना लगे। वीरू जाते हुए कहता है कि यस माय किंग। इसके बाद वीरू यहाँ बहुत तेजी से चिल्लाता है और यहाँ वीरू के चिल्लाने की वजह से यहाँ सारी लाइटें टूटने लगती है और यहाँ ढेर सारे विंड वेव भी क्रिएट हो रहे होते हैं। ये देख के चाइन डल जाती है और मनी मन कहती है कि संजू ने एक्चुअली इससे फाइट किया था। और यहाँ हम देखते हैं कि वीरू अपने पंचों को निकालते हुए चाइन के पास जा रहा होता है। संग ये देख के वीरू को कहता है कि इन्हें हटाओ और अगर उसे चोट लगी तो मैं तुम्हारी लाइफ को इजी नहीं बनाऊंगा। ये सुन के वीरू अपने पंचों को अंदर रखता है और संग की तरफ देखते हुए कहता है कि यस माय किंग। तभी यहाँ चाइन ये देख के ये कहती है कि ये ओपनिंग है और ये मेरा चांस भी है, लेकिन यहाँ वीरू काफी तेजी से चाइन के पीछे आ जाता है। ये देख के चाइन बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और मन मन कहती है कि ये वही मूव है जो इसने लास्ट टाइम यूज किया था। और ये बोलने के बाद चाइन पीछे मुड़ के उसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक कर देती है और कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगा कि मैं एक सेम ट्रिक में फिर से फंस जाऊंगी। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वीरू अपने हाथों से स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। इसके बाद वीरू स्वॉर्ड को छोड़ देता है और मनी मनी कहता है कि मेरे किंग ने मुझे एक ही कमांड दिया है, मुझे इसे डिफीट करना है बिना इसे चोट पहुंचाए, तो इसलिए मुझे इसे ये दिखाना होगा कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ और इसकी जो फाइट करने की हिम्मत है वो मुझे तोड़नी होगी। ये एकदम सिंपल टास्क है। आगे हम ये देखते हैं कि चाइन लगातार वीरू के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर रही होती है, लेकिन यहाँ वीरू सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है और यहाँ चाइन एकदम क्लोज में आके उसके चेस्ट में अटैक करती है, लेकिन यहाँ वीरू इतने क्लोज अटैक को भी डॉज कर लेता है। ये देख के चाइन मनी मन कहती है कि मैंने अभी भी हार नहीं मानी है और ये बोल के चाइन वीरू के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वीरू नीचे झुक के अटैक को डॉज कर लेता है। ये देख के चाइन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और मनी मन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे सारे अटैक को डॉज कर रहा है, वो भी इतने पास से और वो भी अपने बिना पेड़ का यूज किए हुए। आगे हम देखते हैं कि वीरू चाइन के एकदम पास में आ जाता है और यहाँ बहुत तेजी से चिल्लाता है और ये देख के चाइन बहुत ज्यादा डर जाती है एंड इस जगह में वीरू को चिल्लाने की वजह से चाइन पीछे चल जाती है। ये देख के संग मनी मन कहता है कि ये देखने से ऐसा लग रहा है कि जो मैच का आउटकम है वो डिसाइड हो गया है। इसके बाद संग चाइन को ये कहता है कि क्या अब तुम सेटिस्फाई हो गई हो। चाइन कहती है कि अभी नहीं, मेरे अंदर फाइट करने की ताकत अभी भी बची हुई है। ये सुन के संग हैरान हो जाता है और मनी मन कहता है कि ये सोच क्या रही है, मुझे ये नहीं लगता कि ये इतनी ज्यादा रेकलेस है कि ये इस फाइट को कंटिन्यूस रखे। ये जानने के बाद कि इन दोनों की पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और जो वीरू है वो मेरे बाकी शैडो सोल्जर से एकदम डिफरेंट है, उसके पास इंटेलेक्ट है लेकिन तब भी वो एक किलिंग मशीन है। और अभी मैं ये बात बता सकता हूँ कि वो अपनी किलिंग करने की प्यास को सप्रेस कर रहा है और चाइन के पास भी अपने रीजंस है, लेकिन अब मैं बस उम्मीद ही कर सकता हूँ कि वो कोई गलती ना कर दे। आगे हम ये देखते कि वीरू मनी मन कहता है कि मेरे एक नजर से लिविंग क्रीचर ये समझ जाते हैं कि वो शिकार है या शिकारी, और ये बोल के वीरू चाइन की तरफ तेजी से जाने लगता है और मनी मन कहता है कि एक शिकार एक शिकारी के सामने खड़ी है और इस चीज को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये बोल के वीरू चाइन के ऊपर अपने पंजों से अटैक करता है, लेकिन इस जगह में चाइन अटैक को डॉज कर लेती है और उसके बाद चाइन तुरंत ही अपनी शॉर्ट डांस एबिलिटी को एक्टिवेट कर देती है एंड वीरू के ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक कर देती है। लेकिन यहाँ फिर से वीरू अपने हाथ से शॉर्ट को पकड़ लेता है और यहाँ चाइन की शॉर्ट को तोड़ देता है। चाइन ये देख के मनी मन कहती है कि अब मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा हुआ है और यहाँ मेरे पास ज्यादा माना नहीं बचा है और ये काफी होगा, तो इसलिए बस मैं एक ही स्किल को यूज कर पाऊंगी। इसके बाद चाइन अपनी स्किल शॉर्ट ऑफ लाइट को एक्टिवेट कर देती है और यहाँ शॉर्ट जितनी भी टूटी हुई थी वो पूरी माना से कवर हो जाती है। इसके बाद चाइन वीरू के ऊपर अटैक करती है और चाइन का अटैक लैंड भी हो जाता है। ये देख के संग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मन मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ हमें राइटर ये बताता है कि कुछ मूवमेंट के लिए वीरू के माइंड में एक पुराना कमांड आ जाता है जो उसे क्वीन ने दिया था उसे पैदा करने के टाइम में, इसलिए इसे कोई भी नहीं रोक सकता इस कमांड को फिर से याद करने के लिए। ये इसकी इंस्टिंक्ट है। आगे हम ये देखते कि वीरू को एन की उनकी कमांड सुनाई देती
है, जहाँ वो ये बोलती है कि सबको मार दो और ये वुमेन मेरी दुश्मन है। ये सुनने के बाद बीरू पूरी ताकत से चाइन के ऊपर अटैक करता है एंड इस जगह में संग बीरू को चिल्ला के रुकने के लिए कहता है और यहाँ चाइन डर के मारे आंख को बंद कर लेती है। आगे हम ये देखते हैं कि इस जगह में बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि संग ने बीरू को हाथ पकड़ लिया होता है और यहाँ संग ये कहता है कि मैंने तुम्हें रुकने के लिए बोला था। ये सुन के बीरू एकदम मासूम सा फेस बना लेता है। इसके बाद संग चाइन से ये पूछता है कि तुम ठीक हो ना? चाइन कहती है कि मैं ठीक हूँ और यहाँ बीरू पूरी तरह से पीछे चल जाता है और कांपते हुए ये कहता है कि प्लीज मेरे किंग मुझ में दया दिखाइए और मुझे माफ कर दीजिए। ये सुन के संग फेस बना लेता है और यहाँ चाइन से ये पूछता है कि तुम अपने आप को इतना हार्ड क्यों पुश कर रही हो और तुम्हें इतने आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी मेरे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ हम ये देखते कि चाइन को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या बोलना चाहिए और यहाँ संग ये भी कहता है कि ये बस एक टेस्ट था, वो भी एक नेमलेस गिल्ड का, और आप जैसे हंटरों को इस चीज के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहिए, ये चीज इसके लायक नहीं है। इसके बाद संग फिर से चाइन से ये पूछता है कि तुम मेरे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए इतने आगे तक क्यों जा रही हो, लेकिन अभी भी यहाँ चाइन कुछ भी नहीं बोलती है। ये देख के संग कहता है कि तुम फिर से मुझे कुछ भी नहीं बताने वाली और यहाँ संग मन ही मन कहता है कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। इसके बाद संग चाइन को ये कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो। ये सुनने के बाद चाइन तुरंत ही ये कहती है कि क्या, लेकिन ये सुनने के बाद संग मन ही मन कहता है कि ये मुझे पसंद नहीं करती है तो इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कि ये क्या चाहती है। लेकिन तभी चाइन यहाँ ये कहती है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है और इस जगह में चाइन बहुत ज्यादा ब्लश करी होती है ये बोल के। और उसके बाद हमें फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर की बिल्डिंग में ले जाया जाता है और यहाँ हम ये देखते हैं कि माइकल और मिस सेना डायरेक्टर ब्रेनन से माफी मांग रहे होते हैं क्योंकि वो संजिन वो को बना नहीं पाए। ब्रेनन इनसे ये कहता है कि मैंने तुम लोगों को माफी मांगने के लिए इस जगह में नहीं बुलाया है, मुझे बस ये बताओ कि उस जगह में क्या हुआ था। माइकल यहाँ बताता है कि मिस सेना के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से संजिन वो एक किंग में से एक है। ये सुन के ब्रेनन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मिस सेना अब ये बोल रही है कि संजिन वो के पास नेशनल लेवल हंटर तक की पावर है। मिस्टर सेना ये कहती है कि मुझे ऐसे ही लगता है और आपको मैं ये चीज एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो यहाँ जितने भी अवेकन बीइंग्स हैं उन्हें उनकी पावर एक ऐसी जगह से मिलती है जिसका नाम है अदर साइड और मैं इन दोनों के कनेक्शन को सेंस कर सकती हूँ। एंड कभी कभी दूसरी साइड से फोर्स इतना इंटेंस होता है जिसकी वजह से कुछ इंडिविजुअल के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट आने लगती है। मैं उन जैसे लोगों को किंग के रूप में बताती हूँ। इसके बाद मिस सेना कांपते हुए ये कहती है कि संजन वू के केस में ऐसा नहीं था, मैंने उसके अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं देखा था और जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसके अंदर जितनी भी डार्कनेस थी वो मेरे अंदर आने लगी थी और वो खुद एक डार्कनेस था। ब्रेनर मनी मन कहता है कि उसके अंदर डार्कनेस थी। इसके बाद ब्रेनर मिस सेनर को ये कहता है कि आप ये बोल रही हो कि संजन वो एक इविल बीइंग है, लेकिन यहाँ मिस सेनर ये बताती है कि मैं ये नहीं बता रही हूँ कि वो बुरा है कि अच्छा है, मैं बस ये बता रही हूँ कि उसकी पावर कहाँ से आती है। संजन वो अपनी पावर को किसी भी प्लेस से नहीं लेता है, उसके पास कोई भी कनेक्शन नहीं है पावर को लेने के, वो खुद की स्ट्रेंथ को यूज कर रहा है, तो इसलिए जो कनेक्शन की लिमिट है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। इसका मतलब ये है, लेकिन यहाँ माइकल बात काटते हुए ये कहता है कि उसकी पावर का कोई भी लिमिट नहीं है। मिस सेनर हाँ में सर हिलाती है। ब्रेनर जाते हुए मिस सेनर को ये कहता है कि मिस सेनर आपके टाइम के लिए थैंक यू। माइकल कहता है कि मिस्टर ब्रेनर आप कहाँ जा रहे हो। ब्रेनर कहता है कि मैं बेसमेंट के लेवल 24 में जा रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। आगे हम ये देखते कि ये दोनों लिफ्ट में होते हैं एंड इस जगह में ब्रेनर ये कहता है कि हम लोग मिस सेनर की एबिलिटी का यूज करके संजन वो को रिक्रूट नहीं कर पाए तो इसलिए हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। और माइकल तुम्हें पहला एसरेंग गेट याद है? माइकल कहता है कि मुझे वो याद है, मैं उस चीज को कभी भी भूल नहीं सकता, वो आज तक का सबसे खतरनाक डंजन ब्रेक था, उसकी वजह से वेस्ट कोस्ट का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो गया था, तो इसी वजह से अमेरिका ने वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर को रिक्रूट किया उन सबको एक अच्छा ऑफर देके, लेकिन उस रेड में बस 5 ही हंटर सर्वाइव कर पाए थे और उन लोगों को नेशनल लेवल का अधिकार दिया गया था और उसके बाद से ही नेशनल लेवल हंटर टाइटल का जन्म हुआ था। एंड जो ड्रैगन कामिस था उसे ना बुझने वाली आग के नाम से भी जाना जाता था। वो इकलौता एक ऐसा मैजिक बीस्ट था जिसने 1000 टॉप रैंक हंटर को मार गिराया। आगे हम ये देखते हैं कि ये दोनों बेसमेंट के लेवल 24 में पहुंच जाते हैं। ब्रेनल कहता है कि तुम्हें ये विश्वास होगा अगर मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि हमें उस फाइट की वजह से एक अच्छी चीज मिल गई थी। माइकल कहता है कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रेनर कहता है कि तुम इस चीज को खुद ही देख लो। यहाँ माइकल इस चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और ब्रेनर ये भी बताता है कि ये जो रूइन स्टोन है वो कमिस की बॉडी के अंदर मिला था और जो कमिस की रेट थी उसे 8 साल हो चुके हैं एंड अभी तक हमने नेशनल लेवल मेज टाइप हंटर नहीं देखा था, तो इसलिए ये रूइन स्टोन अपने राइटफुल ओनर का वेट कर रही है इस बेसमेंट के अंदर। आगे हम ये देखते हैं कि इस जगह में कामिस की हड्डियां पड़ी होती है एंड इस जगह में ब्रेनर ये कहता है कि कामिस इस ब्यूटीफुल सिटी को एक और गिफ्ट देने वाला है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें संजन वो के अपार्टमेंट में ले जाया जाता है और इस जगह में हम ये देखते हैं कि संग अपने आप को आईने में देख रहा होता है और मन ही मन कहता है कि ये चीज मैं पक्का बता सकता हूँ कि मेरी रीअवेकनिंग के बाद मेरी हाइट बढ़ चुकी है और मेरी बॉडी भी एक अच्छे शेप में आ चुकी है, लेकिन मेरे साथ बस इतनी चीज हुई है और मैं ये श्योर हूँ कि मैं
दिखने में एवरेज दिखता हूँ और ये सब मुझे रिकवरी स्किल की वजह से मिला है। एंड उस स्किल में ये बताया गया था कि बॉडी का सारा डैमेज रिस्टोर हो जाएगा, तो इसलिए जो मेरी स्किन है वो इतनी क्लियर है। आगे हम ये देखते कि संग जीना के पास जाके उससे ये पूछता है कि तुम मुझे कितना रेट करोगी। जीना पूछती है कि तुम किस टर्म की बात कर रहे हो। संग कहता है कि अट्रैक्टिवनेस की टर्म्स में। जीना फेस बनाते हुए कहती है कि तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। ये सुन के संग जीना के सर को पकड़ लेता है, तो इसलिए जीना संग को बार बार लात मार रही होती है और कहती है कि तुम मेरी आंखों में बस एक इडियट जैसे ही दिखते हो। ये सुनने के बाद संग भी बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और यहाँ संग ये भी कहता है कि तुम्हारे ऑब्जेक्टिव ओपिनियन के लिए शुक्रिया। आगे हम ये देखते हैं कि जीना अभी भी संग को किक मार रही होती है और यहाँ हम ये देखते हैं कि संग चुपचाप खड़ा होता है और ये कहता है कि तुम ऐसी ही गलती रही तो तुम्हारी जो टांग है वो टूट जाएगी। और क्या तुम ये बात बोल चुकी हो कि जो मेरी बॉडी है वो एक एस रैंक हंटर की है और तुम्हारे जैसे बर्ड ब्रेन स्कूल कैसे चले गए। ये सुन के जीना को गुस्सा आ जाता है और वो ये कहती है कि तुम इस बात के लिए सीरियस हो, मैं अपनी क्लास की एक टॉपर हूँ। संग कहता है कि वो चीज बस तुम्हारे माँ के एग्जाम के लिए है और वैसे मैं अपने गिल्ड को खोलने की प्लानिंग कर रहा हूँ। जीना कहती है कि तुम्हारा मतलब ये है कि तुम अब से बिग बॉस बन जाओगे। और यहाँ हमें देखते कि जीना सॉन्ग इनसे चैट कर रही होती है। जीना कहती है कि तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरे भाई ने क्या कहा। सॉन्ग मैसेज में ये पूछती कि उसने क्या बोला। जीना उसे ये बताती है कि उसने ये बोला है कि उसे ऐसा लगता है कि वो अट्रैक्टिव दिखता है। आगे हम ये देखते कि संग जीना का रिप्लाई देता है और कहता है कि सब कुछ ठीक रहा तो ऐसा हो सकता है। और संग जीना से ये भी पूछता है कि तुम सोलो प्लेयर गिल्ड के नाम के बारे में क्या सोचती हो। जीना फेस बनाते हुए कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना। और जीना ये भी पूछती है कि तुम अपने गिल्ड का नाम ये क्यों रख रहे हो। संग कहता है कि ये नाम वियर्ड है क्या। जीना कहती है कि तुम अपनी एबिलिटी से डार्क सोल्जर को समन करते हो तो टेक्निकली तुम सोलो प्लेयर नहीं हो। संग फेस बनाते हुए कहता है कि तुम सही कह रही हो। और उसके बाद संग ये पूछता है कि मुझे कौन सा नाम रखना चाहिए। जीना कहती है कि आजिन गिल्ड नाम कैसा है। और जीना ये भी बताती है कि चाइनीज कैरेक्टर में आ का मीन होता है आई और जिन का मीन होता है गो फॉरवर्ड। जीना यहाँ ये बताती है कि एक्चुअली मैंने ये नाम इसलिए चुना है क्योंकि ये मेरे नाम का उल्टा है। और यहाँ जीना संग से ये पूछती है कि तुम्हें ये नाम कैसा लगा और ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है। संग कहता है कि एक्चुअली जितना भी बुरा नहीं है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें चाइन के अपार्टमेंट में ले जाया जाता है और यहाँ हमें ये देखते हैं कि चाइन ब्लश करते हुए चिल्ला रही होती है। एंड इस जगह में चाइन ये बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसे बेसिकली ये बोल दिया है कि मैं उसे लाइक करती हूँ। और ये बोलने के बाद चाइन बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और यहाँ चाइन संग की बात याद करती है जो उसने उस टाइम बोला था। तो संग ने चाइन को ये बोला था कि मुझे ये नहीं लगता कि तुम्हारा मेरे गिल्ड को ज्वाइन करना एक बेस्ट ऑप्शन है और क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा बेटर तरीका नहीं है। और ये याद करके चाइन बहुत ज्यादा ब्लश और चिल्ला रही होती है। चाइन ये भी कहती है कि वो ये सोचता होगा कि मैं पूरी तरह से क्रेजी हूँ, लेकिन यहाँ अचानक से चाइन कॉन्फिडेंस में आके खड़े होकर ये कहती है कि उसने मेरी लाइफ को बचाया था तो ऑफ कोर्स मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा और इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ अचानक से चाइन अपने फेस को फिलो से कवर कर लेती है और कहती है कि पता नहीं मैं इस जगह में किससे मजाक कर रही हूँ, इस जगह में कुछ भी ठीक नहीं है। और यहाँ चाइन ये भी कहती है कि सही सही कहा जाए तो मैं माइंड ब्यूंग की एबिलिटी की वजह से सर्वाइव कर पाई हूँ। लेकिन इस जगह में अचानक से चाइन को माइंड ब्यूंग की बात याद आती है और यहाँ चाइन ये याद करती है कि जब वो अंधेरे में डूब रही होती है तो उसे माइंड ब्यूंग की शैडो ग्रैब कर लेती है और कहती है कि प्लीज उसे बता देना। ये देख के चाइन उस समय बहुत ज्यादा हैरान होती है और यहाँ माइंड ब्यूंग ये कहता है कि प्लीज संजिनवू को ये बात बताओ कि जो पावर वो यूज कर रहा है उसे उससे सावधान रहना होगा। ये याद करने के बाद चाइन एकदम से उठ जाती है और बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि मुझे ये याद आ गया कि मैंने उस जगह में माइंड ब्यूंग को देखा था। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और जाने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है मुझे पता है, तो इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं आप सबको ये रिस्पेक्टफुली ये चीज बता रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा इनोइंग लगता है कि आप लोग हर वीडियो और पोस्ट में सोलो लेवलिंग के कमेंट करते हो और मुझे ये पता है कि आप ये जानना चाहते हो कि आगे क्या हो रहा है, लेकिन मैं कोई सी भी वीडियो डालूं आप उसमें नेक्स्ट एपिसोड का कमेंट करते हो तो ये अनोइंग लगता है। और आप लोग क्या चाहते हो कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो या मैं वीडियो ज्यादा डालूं, तो मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो उसे बनाने में टाइम लगेगा और मुझे पता है कि आप लोग ये बात को समझोगे। और हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।